संगीत रागी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी हैं, ए.के. वाजपेयी साहब भी जुड़ रहे हैं और आसिम वकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिम वकार साहब AIMIM के स्पोक्स पर्सन है और सवाल मेरा आपसे यह है आसिम साहब कि जो अब आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ भी एक दिन पहले लगभग इसी तरह की बात कर रहे थे और उससे पहले मोहन भागवत के बयान तो आप सुनते ही रहे हैं संघ प्रमुख के। क्या कहना है इस पर कि जो ये भौगोलिक स्थान है, भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोग हिंदू कहें खुद को, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सर सैयद अहमद खान को कोट करते हुए ये कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में एक बात बता दूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं, बहुत से लोगों के बारे में बोल रहा हूं। अपने ऊपर भी ये बात रख सकता हूं, मुझे भी आप उसमें शामिल कीजिएगा। आप भी, राम साहब उसमें शामिल हैं, जो पैनल में बैठे लोग हैं वो सब इसमें शामिल हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का वफादार नहीं हो सकता है, वो आदमी कभी भी अपने मुल्क का और अपने मुल्क में रहने वाली दीगर जातियों का और धर्मों का वफादार कतई नहीं हो सकता। मेरी बात को समझिएगा। जो आदमी अपने धर्म से गद्दारी कर सकता है, वो कभी भी कहीं भी किसी से भी गद्दारी कर सकता है। जी, आरिफ मोहम्मद खान साहब का आप लोग कई बार इंटरव्यू चलाते हैं, कभी एक बार फेस ऑफ करा दीजिए, फेस टू फेस मेरा और आरिफ मोहम्मद खान साहब का, तो उनकी जितने इंटेलेक्चुअल हैं वो, जितनी जानकारियां हैं और जितने काबिल हैं, उनके दोनों कानों से निकाल दूंगा उनकी काबिलियत। ठीक, जितने काबिल हैं, लेकिन आपने दोनों कानों से उनके निकाल दूंगा। काबिलियत की आपने जो प्रदर्शन किया पहले वाक्य में, मेरे मन में एक ख्याल आया, सुन लीजिए। नहीं, आपने जो बात, अरे आप कह रहे हैं कि मैं कान से धुआं निकाल दूंगा या काबिलियत निकाल दूंगा, जो भी आप निकाल देंगे जिसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि जो अपने धर्म से गद्दारी करे वो देश का कहां वफादार होगा। तो मतलब जितने कन्वर्जन हुए हैं इस देश में, जो यहां के मूल निवासी थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिए विभिन्न परिस्थितियों में, उन सबको आप गद्दार कह रहे हैं। पहले आप मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। आपकी बात मैंने पहला हिस्सा सुना ना, फिर आपने धुआं निकालने की बात कर दी ना। मैंने पहली बात आपकी सुनी और उस पर आपको काउंटर भी नहीं किया। मैं आपसे पूरी बात कह रहा हूं, मेरी पूरी बात जी सुनाइए। अमेरिका में और इंग्लैंड में रहने वाले लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वहां जो मुसलमान और हिंदू रह रहे हैं वो सब क्रिश्चियन। दुबई में रहने वाले और शारजा में रहने वाले लोग, वहां के लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि यहाँ जो हिंदू रह रहे हैं वो सब मुसलमान। अगर बहुत से मुल्कों में लोग रह रहे हैं कई धर्मों के, और जब वो उस धर्म के रहने वाले, वहाँ के उस मुल्क के रहने वाले लोग, वहाँ के मूल निवासी ये नहीं कहते हैं कि यहाँ सब मुसलमान हैं या क्रिश्चियन है, तो यहाँ पर ये आरिफ मोहम्मद खान साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब? उनकी बात को जो आप काउंटर कर रहे हैं उस पर तो मेरा सवाल नहीं है, आपका तर्क अपनी जगह है। वो तो आपने जो पहला तर्क किया, सुनिए, मैं तो उस पर पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया, उसी पे नहीं आप जी, मैंने आपसे एक बात कही कि कन्वर्जन, देखिए मुसलमान से हिंदू हो गया आदमी, उसको मुसलमान धर्म समझ में नहीं आया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। या मुसलमान तो जो अपने धर्म का नहीं है या हिंदू वो देश का नहीं, आपने तो कहा अभी। सुनिए सर, सुनिए, हिंदू से, अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप, सुनाइए। आप मुझे फंसा नहीं पाएंगे, आप परेशान मत होइए। नहीं फंसा पाऊंगा, आपने पहले फंसने वाली बात कह दी, मैं क्यों फंसाऊंगा आपको? आप स्वयं उसके उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। अरे सर, अभी अब थोड़ा सा बहस को बहस की तरह रखा कीजिए प्लीज। आप तो फंस गए। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से मुसलमान हुए जा रहा है या कोई व्यक्ति मुसलमान से हिंदू हुए जा रहा है, ये उसका जाती मामला। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में रहते हुए और कुछ या मुसलमान धर्म में रहते हुए अपने को मुसलमान कह भी रहा है और मुसलमानों की बुराइयां भी कर रहा है, नहीं क्यों नहीं कर सकते? आरिफ मोहम्मद खान साहब वही काम कर रहे हैं भाई। है तो भाई मेरे धर्म में कोई खराबी है, सबसे बेहतर खिलाफ है कि मैं उसकी बुराई करूं, कि ये 4 कमियां इनको हटाइए। इसी को तो स्वस्थ आलोचना कहते हैं। करिए। नहीं सर, करिए। भाई राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा आपने। सर बहुत से लोग हैं, स्वामी विवेकानंद की बात कीजिए आप। हाँ, स्वामी विवेकानंद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने धर्म के विषय में कुछ ना बोले वही सच्चा मुसलमान है?
नहीं बोलिए, जो कुरीति है उस पर बोलिए। लेकिन जो लोग अपने निजी फायदे के लिए, अब उन्हें बनना है राष्ट्रपति, अब वो पता नहीं दोबारा गवर्नर रिपीट होंगे नहीं होंगे, वो मेहनत तो कर रहे हैं उस दिशा में, तो उनको चाहिए कि धर्म पे ना बोलकर अपनी सियासी एबिलिटी पे बोलें जी। उनको बनना है राष्ट्रपति, उनको वो बन नहीं पा रहे हैं बेचारे, कोशिश पूरी कर रहे हैं जी। तो खाली राष्ट्रपति बनने के लिए इस तरह के विवादित बयान देना ये अच्छी बात नहीं होती है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। ठीक है संगीत रागी साहब, ये इसलिए बार बार बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि ये राज्यपाल रिपीट करेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ये उसकी तरफ है, या फिर आपको लगता है कि वाकई जो इस भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो हिंदू हैं? देखिए अगर उनको टिप्पणी देखिए जी, मैं रागी साहब इसका जवाब दे सकता हूं। जी जी। देखिए आरिफ मोहम्मद साहब ये बातें आज से नहीं, बहुत पहले से, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी इस प्रकार की बातें करते थे। और सच्चाई यही है कि अरब के लोग भी भारत को हिंदू के रूप में ही बोलते थे। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके लिए हिंदू शब्द का ही प्रयोग करते थे। इंडस रिवर के इधर के जितने थे उसको भौगोलिक इकाई के रूप में वो हिंदू ही बोला करते थे। इसलिए आरिफ साहब ने जो कुछ भी कहा है वह एक प्रकार से सच है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो भू सांस्कृतिक इकाई है, इस भूभाग पे रहने वाला जितने भी लोग हैं वो सबके सब हिंदू हैं। इसलिए कई बार ये सवाल आया है, ये प्रश्न भी आया है, क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान उनको कहा जाए? जैसे हिंदू सनातनी है, सनातनी हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए। जो अभी कह रहे थे बंधु वकार साहब कि भाई अरब के अंदर वो क्यों नहीं कहते हैं, तो अरब के अंदर कोई इस्लाम एक टेरिटोरियल इकाई नहीं थी, लेकिन भारत के अंदर सनातन धर्म, जिसे बाद में हिंदू लोग कहना शुरू किया, आप देखेंगे वेदों में वो शब्द का प्रयोग नहीं है हिंदू, पुराणों में शब्द प्रयोग नहीं है हिंदू, लेकिन बाद में प्रचलित है। दूसरों ने नाम दे दिया, वकार जी को मैं कोई नाम दे देता हूं और वकार जी उस नाम को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद वही नाम उनके लिए पर्यायवाची हो जाता है। तो एक ढंग से जो सिंधु नदी के इधर जो संस्कृति का पालन हुआ, जो संस्कृति विकसित हुई, उसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। जो धर्म यहाँ विकसित हुआ, जैसा कि हरिशंकर तिवारी जी ने कहा, जो जो भारत के अंदर धर्म पनपे वे सारे हिंदू धर्म के हिस्से बने, आप सनातन धर्म के वो हिस्से बने। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक सवाल आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही कि एक समय के बाद अगर आसिम वकार को हम कोई नाम देंगे, वो उसको स्वीकार कर लेंगे, तो कालांतर में उस नाम से जाने जाएंगे और उनके नाम का पर्यायवाची हो जाएगा। अब हम लोगों ने भी जब संविधान अपनाया, जब आजादी के बाद भारतवर्ष के रूप में या भारत के नाम हमारा देश का हो गया, या अंग्रेजी में उसको इंडिया कहने लगे, तो इसमें फिर पीछे जाने की आवश्यकता है क्या, या ये भारतीय और इंडियन पर्याप्त नहीं है? देखिए मुझे लगता है कि इंडिया शब्द किसी ने हमको दिया है जी, और उसका यदि हम अपने, देखिए होता क्या है कि आप कोई भी चीज है, चाहे वो मटेरियल तत्व, हर चीज अपने संतुलन के बिंदु पर आना चाहता है। एक लोटा को आप ऐसे धक्का दीजिए, वो चाहेगा कि वो अपने संतुलन, मूल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लौटे। तो भारत की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां पर वह आने की कोशिश करता है, वह भारत की सनातन संस्कृति है। आप उसे हिंदू धर्म कह लीजिए, आप उसे सनातन संस्कृति का लीजिए, आप उसे हिंदू संस्कृति का लीजिए। तो भारत अपनी जब जड़ों की तरफ लौटता है और जहां पर वो वही उसको अस्थायित्व भी देगा, तो ये स्वाभाविक है कि इंडिया शब्द का प्रयोग के बजाय वो आर्यावर्त शब्द का प्रयोग करे, वो भारत शब्द का प्रयोग करे, यही बेहतर होगा। और इंडिया शब्द को खारिज कर दिया जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में तो संविधान से भी इंडिया शब्द को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का शब्द है जिसे ब्रिटिश ने हमारे लिए दिया है। हम उसको उसके आधार पर आप यानी ये कह रहे हैं, आप ये सुझाव दे रहे हैं, भारत ढूंढते हुए इंडिस कहा, और ये आपका विचार है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी मेहमान कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ठीक है,